मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का, और आज संगम के किनारे से हम लेकर आए हैं ये बड़ी और विशेष कवरेज। आज है मौनी अमावस्या और स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 8:02 से शुरू हो चुका है, जो कल सुबह तक रहेगा। और इसी दौरान लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुबह 10 बजे तक जो आंकड़ा था वो 1 करोड़ पार कर चुका था। 1,25,00,000 के करीब आंकड़ा पहुंच गया था, और अभी कहा जा रहा है कि 2 करोड़ के करीब ये आंकड़ा पहुंच रहा है। पिछले अगर साल की बात करें तो 2,90,00,000 के करीब आंकड़ा था जिन लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी, और इस बार कहा जा रहा है कि ये रिकॉर्ड टूटेंगे। और इसी को देखते हुए प्रशासन ने भी हर तरह की व्यवस्था की है। यहाँ पर प्रयागराज संगम नगरी से हम आपको दिखा रहे हैं बड़ी और महा कवरेज, जहाँ पर सुबह से लेकर अभी तक अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले साधु संतों ने किस तरीके से स्नान किया। गाजे बाजे के साथ साधु संत यहाँ पर पहुंचे और संगम में उन्होंने डुबकी लगाई। आम लोगों की बात करें, कल शाम से ही आम लोगों के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया था। रात 12 बजे स्नान के लिए अनाउंसमेंट शुरू हो गई थी, क्योंकि कोशिश यही थी प्रशासन की कि जो भी लोग पहुंच रहे हैं ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, और किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन पहले से ही मुस्तैद था। और इसीलिए रात 12 बजे से शुरुआत करवा दी गई थी स्नान की, और एक एक करके लोग स्नान करके निकलते जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि व्यवस्था किस तरीके की है। सुबह जो लोग 7 बजे मेला परिसर में एंटर करते हैं, वो 2 घंटे में स्नान करके तुरंत से मेला परिसर को खाली करा देते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी हम कहें कि ये एक उपलब्धि है कि किस तरीके से अभी तक बहुत ही सुचारू रूप से तमाम व्यवस्थाएं की गई है, चल रही। सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर मौजूद है, एक्स्ट्रा पुलिस बलों को यहाँ पर लगाया गया है। पुलिस की अलग अलग टीमें लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही हैं। अंदर अगर बात करें तो एनडीआरएफ की टीमें लगातार यहाँ पर मौजूद है, और एनडीआरएफ के कई गोताखोर भी यहाँ पर मौजूद है। यानी कि हर तरह से, चाहे वो जल की बात करें या फिर यहाँ मेला परिसर की बात करें, जहाँ जहाँ भी लोग आ रहे हैं वहां पर लोगों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने के लिए और सही तरीके से चलता रहे स्नान, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए आज पूरे प्रबंध किए गए हैं। और आंकड़ा कहा जा रहा है कि 2,90,00,000 को भी पार कर सकता है। वो जो पिछले साल था, इस बार रिकॉर्ड टूट सकता है। यहाँ पर माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान पर तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम चर्चा करेंगे, इसका वैज्ञानिक महत्व आपको बताएंगे, राशियों पर कितना असर होगा ये भी बताएंगे, मंत्रोच्चार के साथ किस तरीके से पूजा की जा सकती है। शाम का वक्त है, कल सुबह तक का मुहूर्त है। शाम के वक्त जो लोग डुबकी लगाएंगे उसके बाद क्या कुछ उनको करना है, सारी बातें हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जेपी सिंह जी मौजूद होंगे, प्रतीक भट्ट हमारे साथ है, अरविंद शुक्ला जी मौजूद होंगे, और कुछ ही देर में मेरे साथ इस वक्त मौनी बाबा भी जुड़ने वाले हैं। दिखाएंगे बड़ी और महा कवरेज, लेकिन उससे पहले माघ मेले में मौनी अमावस्या पर आस्था की डुबकी किस तरीके से लोगों ने लगाई है, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। संगम की इस रेती पर आस्था और विश्वास के न जाने कितने समंदर समाये हैं। यहाँ माँ गंगा है, यमुना जी का पानी है, और लोगों के मन में अनंत काल से बहती माँ सरस्वती की धारा है। संगम तट केवल पवित्रता की रेती नहीं, बल्कि उत्सव के विस्तार और अध्यात्म के संस्कार का तीर्थ है। पवित्रता की इस धरा पर इन दिनों माघ मेला चल रहा है, और इस मेले को मौनी अमावस्या ने और भी खास बना दिया है। जो न सुमिरे गजानंद तुमको, जो न सुमिरे गजानंद तुमको, काज उसका संवरता नहीं है, नहीं है काज उसका संवरता नहीं है, कि उसको मंजिल नहीं अपनी मिलती, उसको मंजिल नहीं अपनी मिलती, और कभी वो उभरता नहीं है, नहीं है, और कभी वो उभरता नहीं है, कि रिद्धि सिद्धि के हो तुम दाता, रिद्धि सिद्धि के हो तुम दाता। प्रयागराज धरती पर ऐसा पावन तीर्थ है जहां भारत की 3 पवित्र नदियां मिलकर और भी पवित्र हो जाती हैं। संगम की रेती भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना की गवाही देती है। यहाँ मकर संक्रांति के दिन से आस्था का मेला सजा हुआ है। लाखों लोग यहाँ आकर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। आज संगम मौनी अमावस्या पर आए श्रद्धालुओं से दमक रहा है, और लोगों पर पुष्प वर्षा कर रहे हेलीकॉप्टर इसे और भी खास बना रहे हैं।
हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा हो रही है और ये बेहद खूबसूरत पुष्प वर्षा यहाँ पर प्रयागराज की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए आप ये पुष्प वर्षा होते हुए देख रहे हैं। ऊपर से पुष्पों की वर्षा पूरे संगम नगरी में, और देखिए कितनी खूबसूरत ये वर्षा हो रही है। यहाँ पर पूरा एरिया जहाँ पर पुष्पों से महक उठा है। इस बार मौनी अमावस्या कई मायनों में खास है। 79 साल बाद इस दिन दुर्लभ संयोग बन रहा है। ये दिन देवताओं से भी जुड़ा हुआ है और आज की परंपरा पितरों से भी जुड़ी है। यही वजह है कि संगम में मौनी अमावस्या पर चंद घंटों में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। संगम की रेती केवल आम श्रद्धालुओं का श्रृंगार नहीं कर रही, बल्कि शंकराचार्य भी यहाँ आकर खुद को धन्य मान रहे हैं। आज मौनी अमावस्या का पर्व है और लाखों लोग यहाँ पर त्रिवेणी संगम में स्नान करके जो धार्मिक आध्यात्मिक पुण्य है उसको प्राप्त कर रहे हैं। ये लाखों वर्षों की हमारी परंपरा अक्षुण्ण रूप से चली आ रही है। हमको बड़ी प्रसन्नता है कि हमको भी आज ये लाभ यहाँ पर मिला। मौनी अमावस्या पर किया गया दान महादान माना गया है और इस दिन ध्यान स्नान का महत्व ही निराला है। मौनी अमावस्या पर नदियों में स्नान की परंपरा है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान ध्यान से न केवल बिगड़े काम बनते हैं, बल्कि सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। और अगर ये डुबकी संगम में लगे तो फिर तो शुभता का वरदान निश्चित है। इसलिए कि मौन एक व्रत है, मौन एक व्रत है, उपवास है, तो इसलिए कि मौन हो करके जो है स्नान करना चाहिए। इस मौनी अमावस्या इसका नाम है। तो मौन जो है एक व्रत है और उस व्रत का पालन करना चाहिए। जिससे हो सके उस व्रत को लेना चाहिए और ना हो सके तो उसमें कोई बाधा नहीं है। मन हमारा चंगा तो कठौती में गंगा। मौनी अमावस्या पर आज हो रहे पवित्र स्नान के बाद अब सबसे बड़ा स्नान बसंत पंचमी के दिन है। लिहाजा मेला प्रशासन मुस्तैद है। संगम की लहरों पर नावों से चौकसी बढ़ती जा रही है। डुबकी के दौरान किसी तरह की अनहोनी न हो, इसके लिए भी नौकाएं मुस्तैद हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प है स्वच्छता का वो संकल्प जो यहाँ लहरों पर साफ साफ देखा जा सकता है। तो आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग भी इस वक्त नाव के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वच्छता का कितना ख्याल रखा जा रहा है। पहले ये दिखा दीजिए। आप नॉर्मली देखते होंगे कि नगर निगम की कई गाड़ियां आती, लेकिन पानी को किस तरीके से स्वच्छ रखना है इसका एक प्रण लिया जाता है। और इसीलिए यहाँ पर जो आज स्नान के लिए लोग आते हैं वो अपनी श्रद्धा से यहाँ पर पुष्प भी अर्पित करते हैं, धूप दीप नैवेद्य सब अर्पित करते हैं, लेकिन उससे कहीं जल गंदा ना हो इस बात का खास ख्याल रखा जाता है। और इसीलिए यहाँ पर नगर निगम की तरफ से क्लीन करने के लिए इस तरह की बोट्स भी लगाई जाती हैं। अनंतकाल से संगम की इस रेती ने आस्था और विश्वास के न जाने समंदर कितने देखे हैं। कुंभ से लेकर माघ मेले तक इन लहरों ने हजारों सालों तक लोगों की मनोकामनाएं पूरी की हैं। आज एक बार फिर संगम में पवित्र डुबकी के लिए लाखों की भीड़ जमा है। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। 79 साल बाद मौनी अमावस्या पर सबसे शुभ संयोग बना है और इसलिए हर कोई एक अदद आस्था की डुबकी के लिए यहाँ दौड़ा चला आ रहा है। प्रयाग नगरी के संगम तट से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो संगम किनारे से बड़ी और महा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ मौनी बाबा इस वक्त आ चुके हैं। बाबा जी से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं एनडीआरएफ किस तरह से मुस्तैद है और कितनी तैयारी एनडीआरएफ ने की है आज के लिए। मौनी अमावस्या पर आप दर्शन कर सकते हैं। पवित्र नदियों में कहा जाता है कि जाना चाहिए, आस्था की डुबकी लगानी चाहिए। यमुना में हम लोग मौजूद है और देखिए ठीक 2 कदम की दूरी पर वहां से गंगा और यमुना दोनों का मिलन हो रहा है। यही वो जगह है जिसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जिसमें एक तरफ से यमुना और सामने से आती हुई गंगा को आप देख सकते हैं और सरस्वती को कहा जाता है कि वो नीचे से आती है। और ये तीनों का संगम जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग स्नान करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। आपसे हम ये जानना चाहेंगे आज के दिन कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी तक का अगर हम आंकड़ा देखें तो लगभग कहा जा रहा है कि 1 करोड़ पार कर चुका है लोगों का। देखिए, आज का दिन मौनी अमावस्या का दिन है। ये इस दिन माघ मेला जो प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, आज के दिन सबसे ज्यादा लोग स्नान करते हैं।
तो उस स्नान के पवित्र स्नान के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पूरे जो माघ मेला का आप डिप्लॉयमेंट देखेंगे और ये जो स्नान देखेंगे, आज के दिन ही सबसे ज़्यादा स्नान होता है। जैसा आपने बोला कि करोड़ लोग हो गए, तो आज के दिन मिनिमम करोड़ लोग स्नान करेंगे ही करेंगे जी। बिल्कुल, देखिए अनाउंसमेंट्स लगातार हो रहे हैं क्योंकि जो भी यहाँ पर प्राइवेट बोट्स या दूसरी बोट्स हैं उनको भी लगातार हिदायत दी जा रही है कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, बहुत ज्यादा समय तक नहीं होना चाहिए। इस वक्त हम लोग यमुना पे हैं या फिर गंगा पे हैं, क्योंकि ये संगम है जहाँ पर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। वास्तव में इस समय हम यमुना नदी पे हैं। यहाँ से बिल्कुल पास ही में है जो संगम है, जिसको संगम नोज भी कहते हैं। तो यहीं से तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं नवजोत रंधावा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं चर्चा की। मौनी महाराज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शुरुआत हम एक भजन के साथ ही करते हैं। गंगा मेरी जननी है, मैया मेरी जननी है, सबको वो बुलाती है, घट घट में रमती है, हर मन में रमती है, दुख दूर कराती है, गंगा मेरी मैया है, तीरथ में बसती है, तीरथ में बसती है, वो कुंभ लगाती है, यमुना सरस्वती माँ को निज कंठ जमाती है, गंगा मेरी मैया है, सब शोक मिटाती है, निर्धन धनवान सभी चल करके आते हैं, निर्धन धनवान सभी चल करके आते हैं, गठरी सर पे रख के मैया को मनाते हैं, गंगा मेरी जननी है, सब शोक मिटाती है, मन में जो क्लेश मेरे, मन में जो क्लेश मेरे, जननी हर जाती है, मन में जो क्लेश मेरे, ये भाव अनोखा ही सब कल्पवासियों का, ये भाव अनोखा ही सब कल्पवासियों का, मैया ही बुलाती है, मैया ही बुलाती है, निज कंठ लगाती है, गंगा मेरी मैया है, गंगा मेरी मैया है। मौनी बाबा, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज मौनी अमावस्या है, लोग दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, कितना महत्व हो जाता है खास तौर पर जब हम संगम की बात करते हैं। देखिए गंगा है, लोग कहते हैं पवित्र नदियों में आप डुबकी लगाइए, कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन क्यों लोग खिंचे चले आते हैं संगम की? माघ मकरी रवि गति जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, मज्जन कर फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकबु मराला, दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराणा। मौनी अमावस्या कल्पवास की प्राण है, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु मौनी अमावस्या को त्रिवेणी में
स्नान करते हैं। शास्त्रों का मत है कि देवता भी आकर के यहाँ निवास करते हैं। कल्पवास की दृष्टि से जितने तीर्थ हैं वो माघ के महीने में सब यही रहते हैं, लेकिन मौनी अमावस्या को तो देवाधिदेव महादेव भगवान नारायण श्रीहरि और भगवान प्रलयंकर भी आकर के डुबकी लगाते हैं। उसमें 5 प्रकार की सावधानियों का विषय बताया गया है। जो लोग अपने घर से चलते हैं, मान लीजिए चल पड़े और मौनी अमावस्या उन्हें विलंब से पहुंचे तो क्या होगा, लिखा है कि अगर एक भी पल आपने अपने घर चल दिया है, गंगे तो दर्शनात् मुक्ति ही, हर हर गंगे, अगर आपने कह दिया है महाराज रास्ते से, तो गंगा स्नान का फल प्राप्त होने लगेगा। इतना आज महत्व है। जो लोग अभी नहीं पहुंचे हैं, स्नान नहीं किए हैं, रास्ते में हैं, बस में हैं, अस्पताल में हैं, ड्यूटी में हैं, सुरक्षा में हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, अभिनेता हैं, न्यायाधीश हैं, सबके लिए बड़ी सुगम बात यह है कि अगर आपके मन में स्नान करने की इच्छा है, आप वहीं से हर हर गंगे, दुख हर गंगे 100 बार कह दीजिए, गंगा स्नान का फल तो प्राप्त ही हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पहुंचेंगे, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो भी आप चाहेंगे वह सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। मौनी अमावस्या यह एक वरदान की तरह है। आज का किया हुआ संकल्प कभी भी समाप्त नहीं होता। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, और अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, तो अन्य क्षेत्रे कृतम कहा तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और कहीं का किया हुआ पाप यहाँ समाप्त हो जाता है। इसलिए तीर्थ भी आते हैं, देवता भी आते हैं, दनुज भी आते हैं, किन्नर भी आते हैं, नर भी आते हैं, नारी भी आती हैं, संत भी आते हैं, साधक भी आते हैं, और आज तक भी आता है पूरे देश को जगाने के लिए। बिल्कुल, हम लोग तो आते ही हैं। देखिए, जहाँ जहाँ इस तरह का कोई काम होता है, हमारी कोशिश ही रहती है, इसलिए हमने अपनी कवरेज को महा कवरेज बताया, क्योंकि इससे बड़ी कवरेज शायद कहीं और नजर नहीं आएगी जितनी हम यहाँ से दिखा रहे हैं। तो एक चीज तो आपने क्लियर कर दी कि देखिए, हम जिस मुहूर्त की बात करते हैं कि 8:02 से लेकर अगले दिन सुबह का मुहूर्त है, वो नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब आप घर से चल दिए हैं, आपने एक संकल्प ले लिया, आपके मन में ये बात आ गई कि आपने जाना है, स्नान करना है, वहीं से आपको पुण्य की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो लोग अभी यहाँ नहीं पहुंचे हैं या जो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, वो लोग क्या करें? गजब का प्रश्न है आपका। आज तक तो ऐसा ही कुछ करता है, ये कहें जो कोई नहीं करते हैं, क्योंकि जो नहीं पहुंचे हैं उनके लिए एक बड़ा प्रश्न है। यादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवत् तादृशी। अगर आपके मन में गंगा स्नान करने का मन है तो गंगा गंगा आप 100 बार स्मरण करें। अपने किसी तांबे के एक पात्र में जल को रख लें। अगर घर में रुद्राक्ष हो, उसमें उस माले को डुबो करके स्नान कर लें, गंगा जल हो जाएगा। शास्त्रीय प्रमाण में दे रहा हूं, शास्त्रार्थ कर सकता हूं। यदि रुद्राक्ष भी नहीं है तो आप 100 बार सूर्य की तरफ, किरणों की तरफ जल को रख लें और माँ गंगा का ध्यान करते हुए लोटे की धार से 7 बार उसमें शिव को अर्घ दें, उसका पान करें, अमृत की तरह वो गंगा जल हो जाएगा। यदि आप यह भी नहीं कर सकते हैं, बीमार हैं, आजार हैं, वहां न जल है, न माला है, न मूर्ति है, न पूजा की व्यवस्था है, तो सबसे बड़ी स्थिति है कि आप जहां बैठे हैं अपने दाहिने हाथ की हथेली को वसुंधरा पे रख करके और माँ गंगा का केवल 3 बार स्मरण कर लें। माँ मेरी रक्षा करो, माँ मेरी रक्षा करो, माँ मेरी रक्षा करो। इस भाव से आर्तनाद करके पुकारो, जैसे द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा था। माँ गंगा वहां प्रकट हो जाएंगी और आपकी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। यह मैं नहीं कहता हूँ, वेद कहता है, शास्त्र कहता है, पुराण कहता है कि जैसी आपकी निष्ठा होगी वैसा आपको फल प्राप्त हो जाएगा। माँ गंगा वही प्रकट हो जाएंगी। भीष्म पितामह को बाण से मिल सकती है तो आवाहन पर माँ प्रकट हो सकती है, क्योंकि माता कभी कुमाता हो नहीं सकती। हर बेटी की माँ गंगा है। आप जहां भी है वहीं से हर हर गंगे, दुकार गंगे करें और आपका कल्याण होगा, स्नान फल प्राप्त होगा। चलिए, एक बार प्रतीक जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। मेरा सवाल यहाँ पर यह है, जब हम राशियों की बात कर रहे हैं, खास योगों के बारे में भी बताइए कि कौन कौन से योग बन रहे हैं इस बार। देखिए, हंस योग, खास तौर से सर्वार सिद्धि योग इस आज के दिन बन रहा है, और ये अपने आप में कहा जा रहा है 79 साल बाद बन रहा है नवजोत जी। तो ये योगों में मनाई जाने वाली मौनी अमावस्या इसलिए खास हो जाती है। और खास तौर से जब आपने राशियों को छुआई है तो एक चीज और बता दें, मौन का संदर्भ यहां यह है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा कमजोर होते हैं। मौनी अमावस्या विष्णु जी को समर्पित है, तो आज आप जितना मौन रहेंगे उतना ज्यादा चिंतनशील हो पाएंगे, अध्यात्म ईश्वर से जुड़ पाएंगे। और चंद्रमा मनसो जातका, चंद्रमा मन का कारक है, उतना ही चंद्रमा आपके मन को शीतल करेगा, स्वच्छ करेगा। इसीलिए कहा जा रहा है, खास तौर से आज मैं बार बार कह रहा हूं, सुबह से यही कह रहा हूं, कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, मीन राशि वाले, इन तीनों को जरूर एक क्षण
पूरे सुबह से कल रात के 4:28 तक 1 घंटे तक मौन रहना चाहिए, साधना या मेडिटेशन करनी चाहिए। निश्चित तौर पर इसके अलावा सिंह राशि, चलिए अरविंद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं लौटूंगी आपके पास प्रतीक जी। अरविंद जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपसे जानना चाहूंगी कि हमने अभी प्रतीक जी ने बताया कि कब से कब तक का समय है, लेकिन साथ ही साथ मंत्र जिनका उच्चारण करना चाहिए। ये कहते हैं ना कि जहां जिस जगह पे आप विद्यमान है इस टाइम पे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे शंकर मौलि विहारिणी विमले मम मति मस्ताम तव पद विमले। अर्थात देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, यह जो देवी है भगवती गंगे है, त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे, जो तीनों लोकों का तरन तारण करती है। शंकर मौलि विहारिणी विमले, जो मौली जो चंद्रशेखर भगवान मौली के मस्तक में विराजमान हैं, और मम मति मस्ताम तव पद विमले, और जो हर व्यक्ति को यहाँ पे जो भी व्यक्ति डुबकी लगाता है, स्नान करता है, उसके सभी पापों को नष्ट करती है। जैसे गंगा पापम ससितापम, ससिताप को नष्ट करती है, उसी प्रकार माँ गंगा सुरेश्वरी हमारे पापों को नष्ट करती है। और यह जो क्षण है, यह जो मुहूर्त है, परम पावन मुहूर्त है, जहाँ पे कि जो भी व्यक्ति गंगा में भी उसमें जल में भी गंगा जल डाल के स्नान कर लेगा तो उसको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा, प्रयाग के स्नान का फल प्राप्त होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जेपी जी हमारे साथ है। जेपी जी, दान का बहुत महत्व कहा जाता है, कितना कैसे देना चाहिए? नमस्कार सभी को, हार्दिक शुभकामनाएं मौनी अमावस्या की। और साथ में यहाँ एक बात और कह दूं कि यहाँ दान की जो महत्ता की आप बात कर रही हैं, दान मन से है। खास तौर पे जब आप कोई भी चीज वस्तु दान करने जा रहे हैं, उसका अगर आपने मान भी रख लिया कि मैंने ये दान किया, तो वह कहीं ना कहीं श्राप बन जाता है। तो दान मन से करना है। हमने जिसको तज दिया। तो यहाँ पर तिल का दान, तिल के लड्डुओं का दान किया जा सकता है। यहाँ पर सायंकाल तक आप दान कर सकते हैं। तिलों के साथ में उड़द की दाल का दान किया जा सकता है, सतनाजा का दान किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो दान की जा सकती हैं। और शाम के समय आज एक चीज जरूर कह दूं, यम दीपक जलाना ना भूलिएगा। कारण क्या है? पितरों की शांति के लिए यम दीपक दक्षिण के अग्नेय कोण में जरूर लगा लें। खास तौर पे एक मुट्ठी चावल रखकर उसको दबाकर उसके ऊपर यम दीपक दक्षिण की तरफ मुख करके जरूर जलाएं। वह सबसे लाभकारी है पितरों की शांति के लिए आज। और कल से गुप्त नवरात्र शुरू होने हैं, तो उसके लिए भी अपने मन को आज शुद्ध कर लेना है, क्योंकि आज हम मौन रख के उसको शीतल कर रहे हैं। और ये जरूरी नहीं कि मौन एक तार में रखा जाए, मौन क्षण क्षण के लिए भी रखा जा सकता है। कम से कम बोलें, यही मौन है। ये नहीं है कि मौन आपने इकट्ठा 5 घंटे चुप रहना है। जी, मौनी बाबा हमारे साथ हैं, हमें ब्रेक लेना है, लेकिन बाबा जी उससे पहले जाने से पहले हम ये जानना चाहेंगे, आज मौनी अमावस्या, मौन का कितना महत्व हो जाता है? जैसे किसी बीज में अंकुर करने की जो क्षमता होती है वह प्राण तत्व होता है। मैंने बताया था पहले ही महाराज कि मौनी अमावस्या कल्पवास का प्राण है। मौन रहने से क्रियाओं की सिद्धि हो जाती है, वाणी सिद्ध हो जाती है, और जो कल्पनाएं आप करते हो वह भगवान ने कहा कि मैं मौन क्रियाओं का सबसे बड़ी सिद्धिदाता का एक तंत्र हूं। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि अगर आप मौन रहकर कोई संकल्प लेते हैं तो मौनम स्वीकार लक्षणम, अर्थात आपने जो मौन करके कहा है उसे परमात्मा स्वीकार कर लेगा। इसलिए आज की विधि में है, मौन की जो विधि है कि आप एक रात्रि के सायं से ही आप न बोलें, पूरी रात्रि आप जागरण करें, मंत्रों का जप करें, उपवास करें, व्रत रहें, और प्रभात काल में स्नान करें, 16 प्रकार से भगवान का पूजन करें, चंदन लेपन करें, और सुंदर वस्त्रों को पहन के माँ गंगा को 11 बार प्रणाम करके दंडवत की मुद्रा में प्रवेश करके स्नान करते हुए मौन मन में, मतलब हृदय में परमात्मा का ध्यान करें कि भगवान, क्योंकि नारायण श्रीहरि की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान की युगल चरणों का ध्यान करते हुए कि हम परमात्मा के श्री चरणों में है, ऐसा भाव बना के मौन रह करके अंतर्मुखी, मतलब अंतर्मुखी होने का यहाँ मतलब है कि आप किसी के दोष को न देखें, किसी की निंदा न करें, परिहास न करें, सबके मंगल कामना करें, और मौन रहते हुए
देव अनुग्रह प्राप्त करते करते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की परंपरा का पालन करें और भगवान से यह प्रार्थना करें कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु सकल भववीर श्रवण सुजस्व नियाजहु प्रभु भंजन भववीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। अब आपके अलावा भगवान मेरा कोई नहीं है, मैं सबको छोड़ करके निराश्रयमाम जगदीश रक्ष, हे प्रभु संसार को छोड़ के मैं आपकी शरण में आ गया हूं। अब तो मैं मौन भी हो गया हूं, मेरे ना कुछ कहने का सामर्थ्य है क्योंकि कहने पर त्रुटि हो सकती है। यहाँ एक बड़ा प्रश्न आपका था, मौन का मतलब है कि अगर मैं कुछ मांगूंगा तो सीमित मांग सकता हूं, और अगर मन से कह दूंगा परमात्मा सर्वज्ञ है, सब जानता है, इसलिए मेरी समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाए, इसलिए मौन का विशेष कहते कि मौन रखना आत्मा का परमात्मा से एक मिलन, कैसे ये जुड़ाव? देखिए, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि की जो क्रिया है यह मौन के मार्ग से ही प्रशस्त होती है। प्रत्येक संकल्पित, लोग कहते हैं कि अपने मन की इच्छाएं आप व्यक्त कीजिए, सारी मन की इच्छाओं को गुप्त रखा जाता है, इसलिए मौन जो है वह समस्त इच्छाओं को प्राप्त करने का एक सुगम मार्ग है। जो भी व्यक्ति का विशेष उसको आदि अपने मन में रखता है, हर महत्वपूर्ण संकल्प को, हर विचार को, हर प्रश्न को, हर कार्य को मन में रखता है। इसीलिए मौनी अमावस्या पूरे कल्पवास में जो 45 दिन का समय होता है, इसमें जो अपने मन में विशेष इच्छाएं होती है उसको लेकर के साधक यहाँ निरंतर आकर के उपासना साधना करते हैं। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन वह भगवान से विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि हे कृपा निधान, आप कृपा करिए और मेरे जीवन के जो भी अवशेष काम है वह भी पूर्ण हो जाए, जो संकल्प में है उसके अलावा भी मैं जो चाहता हूं, मैं जहां तक मेरा मन नहीं जा रहा है उसे भी आप पूरा करने की कृपा करिए। इसलिए मौन रहकर, मौन में मतलब वो सामर्थ्य है कि अगर आप परमात्मा से मिलना चाहते हैं, जैसे एकाग्र चित्ती विद्यार्थी के लिए भी मौन आवश्यकता है, पढ़ने के लिए, हिसाब करने के लिए, दवा देने के लिए, सेवा करने के लिए, योग करने के लिए, चिंतन करने के लिए, लेखन करने के लिए, कवि पाठ करने के लिए, वाचन करने के लिए, प्रवचन करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए 27 जगह मौन की आवश्यकता शास्त्रों में बताई गई है। अगर आप मौन रह करके एकाग्रता को धारण करेंगे तब मौन अपने आप हो जाएगा। जैसे एकाग्र होंगे वैसे आप मौन हो जाएंगे, क्योंकि जहां भी एकाग्रता होगी वहां मौन स्वतः से प्रकट हो जाएगा। इसलिए मौन जो है क्रिया सिद्धि का मुख्य मार्ग बताया गया है। इसलिए कल्पवास में एक दिन सबको ये शास्त्रवत आदेश हो गया है कि आप मौन होकर के अपने जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एकाग्रता को धारण करें, मौन हो और अपने उद्देश्य के लिए अर्जुन की तरह केवल अपने लक्ष्य को देखें तो आपका उद्देश्य भी आपको प्राप्त हो जाएगा और संकल्प के लिए जिसके लिए आप आए हैं वह भी आपको मिल जाएगा। ये भी कहा जाता है, प्रतीक जी यहीं से बात को आगे बढ़ाइएगा, कहते हैं कि मन की जो इच्छा होती है, आप अगर मन से अपने परमात्मा तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसमें अक्षरों की, शब्दों की, आवाज की उतनी जरूरत नहीं होती और वो बहुत जल्दी पहुंचती है। प्रतीक जी तो हमेशा कहते ही हैं हम लोग कि मन की शुद्धि ज्यादा जरूरी है तन की शुद्धि से, नवजोत जी। इसी वजह से शायद ये कहा गया है कि जब आप मन से ईश्वर को प्रेम से, सद्भाव से, बिना किसी मंत्र उच्चारण के सिर्फ स्मरण करते हैं तो शायद आपको ज्यादा लाभ मिलते हैं आज की डेट में। लेकिन आडंबर इतना ज्यादा है कि अगर आप हर तरह से, हर प्रकार की पूजा पूरे आडंबर से नहीं कर रहे हैं तो लोग यहां तक भी कह देंगे कि आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। तो इस तरह की जब समाज में जब प्रथा चल पड़ी है तो बड़ी मुश्किल हो गई है। जो आपने बात कही वापस उसी पे लौटूंगा, इसलिए मन से आप ईश्वर को याद करिए। माघ महीना भगवान विष्णु को समर्पित है, कुछ नहीं आता तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सारे भारतवासियों को आता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अगर बोलने तो अच्छा, नहीं बोल पाए तो जैसा आपने कहा सिर्फ मन में स्मरण करते रहें, इसी से ही पूरी शुद्धि और मौनी अमावस्या का भरपूर परिणाम आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। अरविंद शुक्ला जी भी हमारे साथ है। अरविंद जी ये बताइए, अब शाम हो रही है, यहाँ पर भी हालांकि श्रद्धालु लगातार आते जा रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, लेकिन वो लोग जो कि सुबह पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना या फिर डुबकी नहीं लगा पाए, वो लोग जो शाम में लगाना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए भी यही कहेंगे कि बिल्कुल मन से समर्पित होके और जल में गंगा जल डाल लें और गंगा जल डाल करके माँ गंगे का स्मरण करते हुए, जैसे कि एक सिंपल सा मंत्र है, यदि हो सके तो बोल लें कि गंगे च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। और नहीं कुछ यदि आता है तो हर हर गंगे का नाम ले लें, उसमें भी उनके हर प्रकार के पाप, हर प्रकार के ताप जो है नष्ट होंगे। और हो सके तो पीपल के पेड़ का पत्ता भी डाल लें, वो पत्ता नहीं डाल पाएं तो तिल का जरूर जो है सेवन करें, स्नान करके आए, बाकायदे भगवान को
अर्घ दें, यानी संध्याकालीन भी सूर्य नारायण को अर्घ दिया जाता है। जो त्रिकालज्ञ अर्घ होता है, प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन, संध्याकालीन, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें और उनको जो भी मंत्र आता हो, भगवान शिव का, भगवान विष्णु का, भगवान सूर्य नारायण का, उन मंत्रों का मन में जाप करें और स्नान कर लें तो उनको उतना ही फल प्राप्त होगा। और दान में जो उनकी श्रद्धा हो वो वह निकाल दें, उससे जो है उनके सभी पापों का नष्ट होंगे, सभी पाप, और पितृ उनके जो है संतृप्त होंगे। और जैसा कि दीप जरूर जो है चहुमुखा दीप या पंचमुखा दीप पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करें दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, तो पितरों को जो है निश्चित रूप से उनके पितरों को शांति मिलेगी। बिल्कुल, हम जब दान की बात करते हैं जेपी जी, एक सरल से दान के बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूं, जो बहुत बिजी लोग हैं वो लोग सरल सा दान, क्योंकि जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, देखिए प्रयागराज में यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ तो पूरे विधि विधान के साथ लोग आते हैं। एक्चुअल धर्म क्या है, आस्था क्या है, श्रद्धा क्या है, भक्ति क्या है, वो यहाँ आकर महसूस होता है। लेकिन बड़े सिटीज में जहाँ पर लोगों के पास वक्त नहीं, लेकिन जुड़ना है अपने संस्कृति के साथ, अपने धर्म के साथ, अपनी वैल्यूज के साथ, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ एक छोटे से दो शब्द ही कह दूं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं मन से कोई दान करना, तो आज सर्दियों के मौसम में तिल की पट्टी हम अक्सर घर में रखते हैं या बाजार में देखते हैं, वो आप पट्टी लेकर भी किसी को दान कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट वे है, किसी कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। और देह सहे तो स्नान, घर सहे तो दान। देखिए, स्पष्ट बात है, अगर सुबह 4 बजे नहा रहा हूं और 5 टेम्परेचर है और मैं नहाकर नमूनिया में बढ़ जाऊं, इससे बेटर है कि मैं घर में गर्म पानी में गंगा जल डाल के नहा लूं। और अगर मेरी देह नहीं सहती, मेरी पॉकेट नहीं अलाउ कर रही कि मैं अपने भार के बराबर अन्न दान करूं, तो जितना मैं कर सकता हूं, क्षण में जितना कर सकता हूं, चाहे 1 मुट्ठी हो, चाहे वो 1 किलो हो, वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ साबुत सात अनाज भी दान करे जा सकते हैं, यहाँ पर तिल भी दान करे जा सकते हैं, यहाँ लड्डू भी दान करे जा सकते हैं, और यहाँ पर कंबल भी दान किए जा सकते हैं। अगर खास तौर पे चेक का कंबल जिसको हम कहते हैं, जो राहु और केतु का कारक है, वह भी दान कर सकते हैं, क्योंकि पितृ शांति के लिए आप वह भी दान कर सकते हैं। तो यहाँ सरलतम बहुत सारी उपाय हैं, पर मैं फिर एक बात दोहरा दूं, दहे सहे तो स्नान, घर सहे तो दान। नहीं तो कई बार ये होता है कि हम ये कहते हैं कि देखिए ये करने की वजह से हमारी पॉकेट पे भार आ गया, और वो करते ही वो निष्फल हो जाएगा वो दान आपका। तो इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे उतना आप दान करिए, वह आपके लिए उत्तम होगा। चलिए, देखिए मैं लौटती हूँ आपके पास, तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं और मौनी बाबा के अनुयायी तमाम यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम दान का महत्व समझ रहे थे, क्योंकि आज के दिन दान का बेहद महत्व होता है। आपकी नजर में दान क्या है, कैसा होना चाहिए दान, और किस तरह का दान दिया जा सकता है? देखिए, दान के यहाँ 6 प्रकार बताए गए हैं। संपन्न लोगों के लिए स्वर्णाधिक दान हो सकता है, गृहस्थ के लिए अन्नाधिक दान हो सकता है, व्यवसायियों के लिए वस्तु का दान हो सकता है, और जो सामान्य यहाँ श्रद्धालु आए हैं ये अपनी सामर्थ्य के साथ अंश दान कर दें। शेष गरीबों के लिए और भक्तों के लिए कहा पापों का भी आज दान होता है। जो बड़ी बात बता रहा हूं, आज भगवान को अपने पापों का समर्पण कर दिया जाता है कि महाराज मेरे जो अपराध हैं वह आप ले लीजिए और मुझे आज इस अपराधों से मुक्त कर दीजिए। इसीलिए तो हमारे यहाँ मौन की स्थिति में है। जो आपने पूछा था उसमें पापाक्षय है। कहा मौन के बारे में जानेंगे कब? कहा जब मौन के बारे में ज्ञान होगा तब। कहा ज्ञान होगा कब? कहा जब श्रद्धा होगी तब। श्रद्धा होगी कब? कहा जब भक्ति होगी तब। भक्ति होगी कब? कहा जब भाव होगा तब। भाव होगा कब? कहा जब समर्पण होगा तब। समर्पण होगा कब? कहा जब साधना होगी तब। साधना होगी कब? कहा जब संकल्प होगा तब। संकल्प होगा कब? कहा जब चिंतन होगा तब। चिंतन होगा कब? कहा जब समर्पण होगा तब। समर्पण होगा कब? कहा जब परमात्मा से प्रेम होगा तब। परमात्मा से प्रेम होगा कब? कहा जब संसार को भूल जाएंगे तब। और यह संभव होगा कब? कहा जब मौन होंगे तब। इसलिए पापों की समाप्ति के लिए भी शास्त्रों की स्थिति में है। इसलिए आज अन्नदान, वस्त्रदान, फलदान, वस्त्रदान, स्वर्णाधिक दान जो कर सके करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने मन से, लिखा है कि तीर्थ में पुण्य कमाने के लिए एक सुंदर उपाय है कि यहाँ पर अगर आजादे कहें कि मानस में एक चौपाई बताई गई है कि कलयुग कर एक विशेष प्रभाव है कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अगर आपने यहाँ मन से भी किसी वस्तु का दान कर दिया बिना सामान के भी, तब भी आपका पूरा लाभ हो जाएगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा लोगों से, आप यहाँ मन से सोना दान कीजिए, हाथी दान कीजिए, घोड़ा दान कीजिए। पैसा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मन से
गंगा जी में जल लीजिए। प्रभु मैं आपको समर्पित करता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ बिना वस्तु के पूजा का शास्त्रीय विधान है। रत्नैः कल्पितमासनम हिमजलैः स्नानं च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम जाति चंपक विल्ल पत्रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दयानिधे पुष्पते हृत्कल्पितम गृहताम सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतम पायसम भक्षम पंचविधम पयोदधियुतम रंभा फलम पानकम। शास्त्र के इस मंत्र से पढ़ने के बाद बिना वस्तु के भी भगवान 16 प्रकार की पूजा स्वीकार कर लेते हैं, यह शास्त्र कहता है। इसलिए बिना वस्तु के भी हम यहाँ दान कर सकते हैं। श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, भाव होना चाहिए, समर्पण होनी चाहिए और माँ गंगा के प्रति अविरल प्रेम होना चाहिए। तीर्थ में आ जाइए और सब लोग बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए, जब तक हम बाबा जी के अनुयायियों को यहाँ पर संभालते हैं, प्रतीक जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। बहुत अच्छी बातें मौनी बाबा लगातार बता रहे हैं कि मन से भी आप कुछ भी दान कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सोच लिया और अगर आपने सोच लिया कि आप खुद को समर्पित कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा दान है। ईश्वर भाव के भूखे हैं नवजोत जी, तो निश्चित तौर पर भावनापूर्ण तरीके से अगर आप उनको किसी भी तरह से स्मरण करते हैं, भोग लगाते हैं, उससे सर्वोच्च कुछ नहीं हो सकता। उसी के साथ साथ एक छोटी सी बात यहां बताना चाहूंगा, क्योंकि सूर्यास्त अभी भी नहीं हुआ है और खास तौर से उसके पहले जो लोग कहीं पर भी हों, जो लोग आपके प्रयागराज में तो उनके समक्ष गंगा बह रही हैं, लेकिन जो घर में भी हो गंगा जल की 2 बूंदे डाल लें। नमः शिवाय का पाठ स्वकल्याण के लिए, ओम नमः शिवाय का पाठ सांसारिक कल्याण के लिए जरूर करें। और 108 बार जिनके भी कुंडली में पितृदोष है, राहु केतु से या चंद्र पीड़ित हैं या सूर्य पीड़ित हैं या सूर्य शनि एक साथ हैं, ऐसे लोगों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार पाठ कर लेना चाहिए। ये जनरली हम सारी अमावस्या में उपाय बताते हैं। मौनी अमावस्या बहुत विराट स्वरूप लिए हुए। मैं इसी से जुड़ा प्रतीक जी एक सवाल जरा मैं मौनी बाबा से समझूं, क्योंकि मैं कहूं तो बाबा जी बड़ी प्रैक्टिकली आपको बता रहे हैं, प्रैक्टिकल चीजें आप बता रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्यों करना है। साइंस फिर एक मंत्र बता देंगे इसमें लंबा सा। प्रतीक जी हमारे साथ हैं, जाने माने ज्योतिष आचार्य हैं, वो वहां पर ये कह रहे हैं कि ग्रह शांति के लिए मौनी बाबा जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान उलझ जाता है कि उसको नहीं पता है कि मेरा कौन सा ग्रह खराब है या कौन सा ग्रह सही है। कहा जाता है कि आज के दिन आप इसकी पूजा करें तो ये ग्रह ठीक होगा, ये ग्रह। आप इसको किस तरीके से समझाएंगे, कैसे ग्रह शांति होगी? एक सामान्य व्यक्ति जिसको नहीं पता अपने ग्रहों के बारे में, लेकिन उसका कोई ग्रह कहीं ना कहीं अगर पीड़ित है, पहली बात तो उसको कैसे पता चलेगा, और दूसरा वो कैसे उसका उपाय करेगा जब उसको पता ही नहीं है। देखिए, यहाँ जो सबसे भाव विभोर करने वाली बात है वो मेरी माताएं हैं जो अनपढ़ आती है और माँ गंगा से अपनी बात कहती हैं। मैया बिनती हमार तू से बाटे बार बार, सुन ला बिनय हमारी महतारी तनिके, नाही विद्या जानू माई नाही स्तुति जानू माही, नाही मंत्र नाही तंत्र, नाही मंत्र नाही तंत्र, नाही आरती जानू माई, कैसे पूजा में बुलाऊं, कैसे अर्जी सुनाऊं, कैसे दोषवा मिटाऊं माई, ज्ञान नहीं बा बिनती, कैसे करूं माई कुछ ज्ञान नहीं बा। मैंने सुना है जगदम्बा सब दुख को हरती हो, मैंने सुना है जगदम्बा सब दुख को हरती हो, सारे ग्रह यो दोष तू जननी छल में मिटा सकती हो, ऐसी आशा लेके आई तेरे द्वार जननी, बिनती बाटे मोरी बिना सुन लमा तू जननी, सोना चांदी नहीं है मेरे कैसे सबको बताऊं, माड़ी माड़ी के नहीं है जननी, झूठे क्या मैं बुलाऊं, केवल झूठ केवल सूखी रोटी जननी खिलाऊं, कैसे मेरी बिना सुन ला माई मैं बताऊं, कैसे अंतिम विनय यही करती हूँ जननी सुन लो मेरी, सारे ग्रह जाओ दोष मिटा दो शरण पड़ी हूँ तेरी, मैं तो डुबकी लगाने आई गोद तेरी मैया, शरण चली मैं आई गोद तेरी, पूरे वर्ष में पान करूंगी
गंगे गंगे कह के पूरे वर्ष में पान करूंगी, मैया मैया कह के सारे पाप मिटेंगे मेरे, यही भाव मैं रख के अंतिम अर्जी लगाऊं, फिर से द्वारी माई आऊं, मेरी बिनती तुम्हारा सुनाए दिहली माई, शिव शंकर बाबा से अरे मिलाई दिहली माई, शिव शंकर बाबा से। ये भाव रख के माई कहती है। इसलिए हमें लगता है कि भाव की प्रबलता के सामने कोई ग्रह दोष रह नहीं सकता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विश्वास है, मेरी 46 साल की साधना का, कि यह जो भी निष्ठा से आके एक बार माँ की गोद में स्नान कर ले, ग्रह नहीं लगे, पत्थर पे लिख दूं महाराज, सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। कोई भी संत विद्वान इसका खंडन कर नहीं सकता है, क्योंकि जो प्रयाग में आता है यहाँ सब, क्योंकि शास्त्र कहता है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, संसार का पाप यहाँ आने पे समाप्त हो जाएगा। तो ग्रह भूत प्रेत पिशाच सारे नष्ट हो जाएंगे, मंगल होगा, सुमंगल होगा, कल्याण होगा, सबकी जय जयकार होगी, माँ गंगा कृपा होगी, कामनाओं की पूर्ति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मौनी बाबा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम खास मेहमान प्रतीक जी, जेपी जी और अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मौनी अमावस्या पर बड़ी और महा कवरेज गुड न्यूज टुडे पर आप लगातार देख रहे हैं।